दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसका नाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इस तरह से लिखा होता है, बट टॉपिक आप जाके चेक करोगे तो पहला आपका टॉपिक यही रहता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ना वो होमोजीनियस ये सब वो लिखते, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वो सब बेसिक रहता है, वो मैं आपको इसी के अंदर सिखा दूंगा। तो हम जो सबसे पहला जो आपके एग्जाम में जो टॉपिक आता है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये पहचानते कैसे, कैसे सॉल्व होगा, तो हर चीजें मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, और पूरा का पूरा बेसिक से समझाऊंगा। बट उसके पहले मैं कुछ बेसिक आपको बता दूं, हमेशा से मेरी खासियत रही है कि मैं बेसिक से चीजों को समझाता हूं। इसके अंदर अपने को पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक लगेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सम है, यहाँ पे अगर समझो मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे y है, यहाँ पे y है और यहाँ पे समझो एक्स क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे समझो वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। इस तरह से समझो सम है, और आपको इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। ये बेसिक सिखा रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे जो भी पार्ट दिया है, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, जो मैं इसको ना यू ले रहा हूँ, ये यू ले रहा हूँ, और इसको मुझे सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करना है, मतलब बस इसके अंदर से आपको वाई वाले को सॉल्व करना है, एक्स वाले को कांस्टेंट समझना है। अगर जहां पे एक्स वाला वाई के साथ है उसको एज इट इज रखना है, पर जहां पे अगर समझो एक्स वाला अकेला है वो जीरो हो जाएगा। सर यहाँ पे एक्स वाला साथ में है तो इसको एज इट इज रखो। यहाँ वाई का आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। यहाँ पे एक्स वाला साथ में है दोस्तों, तो उसको एज इट इज रखो। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओनली वाई को सॉल्व करना है। वाई का कितना आएगा दोस्तों 1। यहाँ पे y वाला है, हाँ y तो सॉल्व होगा, वाई स्क्वायर का कितना आएगा दोस्तों 2y। सर यहाँ पे x अकेला है तो जीरो हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, फंडा सम के बीच में यूज होने वाला है। तो इस तरह से आप डेल यू बाई डेल वाई का इसके लिए एक हार्ट चला दो। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी सभी कोर्सेज बने हुए हैं। अगर आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ना चाहते हो, अगर आपका यूनिवर्सिटी का कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे नहीं दिख रहा होगा, तो आप हमारी टीम को नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर सकते हो और उनको बोल सकते हो, आप अपना सिलेबस भेज सकते हो, बना के दे देंगे। बट एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी पे बहुत अच्छा कोर्स हमने बनाया, और रेगुलर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं और अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस भी वहाँ पे नए तरीके से अपलोड है, और मेरा जल्दी ही क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो तैयार रहना। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अगर मुझे डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आपका फोकस ओनली एक्स पे रहेगा, वाई वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा। ओनली एक्स पे फोकस करो। ये देखो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x, वाई वाला कांस्टेंट है। ये एक्स क्यूब का क्या आएगा दोस्तों 3x स्क्वायर, वाई वाला साथ में दोस्तों कांस्टेंट है, वाई सॉल्व ही मत करो। ये देखो ये वाई अब अकेला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो अब वाई अगर अकेला आया तो जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x। तो इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब ये सब हो गया, ठीक है सर, ये तो समझ में आया। ये समझा ना आपको, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x स्क्वायर, ये देखो ना एन एक्स एन माइनस वन। और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का मैं तो बोलूंगा इस लेक्चर को देखने के पहले डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के पूरे बेसिक फॉर्मूले लर्न कर लो, जिससे आपको ये सेमेस्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। उसका लिंक भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, मेरी टीम को बोलना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देगी। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अराउंड 20 मिनट का फॉर्मूला है। अगर आप उसे देख लोगे तो आपका ये पूरा सेमेस्टर बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बात आता है कि सर प्लीज आप बता सकते हो किस तरह से सम सॉल्व होगा, तो बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपका सम ना आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आपको सम इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब बात आती है कि सर यहाँ पे एम क्या है, तो आप यहाँ पे एम लिखोगे और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन लिखोगे। अब यहाँ पे m और n लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है m को। देखो m को आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और पार्शियल डिफरेंशिएशन ना n को विथ रिस्पेक्ट टू x। ये याद रखना, बहुत लोग घाई गड़बड़ में इसको x करते हैं इसको y करते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या हो गया दोस्तों डेल m बाय डेल y, ये क्या हो गया दोस्तों डेल n बाय डेल x। अगर दोनों का आंसर सेम आए तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, therefore the given equation is in exact form। गिवन इक्वेशन कौन से फॉर्म में है दोस्तों, एग्जैक्ट फॉर्म में है। और अगर वो एग्जैक्ट फॉर्म में, इस लेक्चर्स में मैं जो सम सॉल्व करूंगा वो एग्जैक्ट फॉर्म में, अगर एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है तो अपने पास 4 रूल है। 4 रूल से अपने को डिसाइड करना पड़ता है बहुत आसानी से, और इसका 1 शॉट वीडियोस भी मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है जो आपको हेल्प करेगा टाइप आइडेंटिफाई करने में।
और अगर एग्जैक्ट है तो दोस्तों डायरेक्ट हम जनरल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है पता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने लिख दिया पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है दोस्तों, ये हमेशा याद रखा करो, यहाँ पे y को हम कांस्टेंट लेते हैं। इसमें y का जो भी पार्ट आएगा, जिस तरह से कांस्टेंट 2 3 4 5 लेते हैं, उसी तरह से y को बस कांस्टेंट कंसीडर करना, ओनली x का इंटीग्रेशन निकालना। यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये। आपको n में से यहाँ पे वो वैल्यूज लिखना है जिसके अंदर x ना हो। जैसे यहाँ पे अगर समझो ऐसा है एक्स वाई प्लस वाई एक्स डिवाइड बाय वाई, तो गाइस जिसमें x है ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ओनली इसका सॉल्व करना है। तो ये चीज का ध्यान रखना, तो आप आराम से अपनी चीजें कवर कर लोगे। तो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अब आप कोई भी सम, सबसे डेंजर सम से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सम से अगर आप ये सम सॉल्व कर लिया तो इस टॉपिक का कोई भी एग्जैक्ट का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। चलो सर स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ ये वाला पार्ट देखो, ये dy है, ये dx है। गाइस ये प्लस है तो इक्वल के वहां पे भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो माइनस का सिंबल, ये क्या है दोस्तों, y cos x, ये क्या है दोस्तों साइन y, ये क्या है दोस्तों y, ये क्या है दोस्तों साइन x, ये क्या है दोस्तों x cos y, और ये क्या है दोस्तों x। अब यहाँ पे हमने लिखा, अब इसमें लिखते टाइम ये मत देख लेना, यहाँ पे गलती से बहुत सारे लोग ना छोटा सा भी एक वेरिएबल चेंज किया तो 0 मार्क्स हो जाएगा। इतना मेहनत करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे ही फेल होते हैं। y cos x है, साइन y है, y है, साइन x है, x cos y है, x है। अब ये पूरा का पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो साइन x प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स किससे मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों, डी वाई से। और ये वाला पार्ट माइनस यहीं पे रखो, ये y है, cos x है, प्लस साइन y है, प्लस y है, ये पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, dx से। एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लूँ, y cos x साइन y y dx, साइन x x cos y x dy, यस परफेक्ट। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब सर क्या करें, ये देखो ये पूरा पार्ट यहाँ पे आएगा तो प्लस, देखो ये y cos x प्लस साइन y और प्लस y dx, और ये वाला पार्ट देखो ये यहाँ पे है प्लस, और ये ऑलरेडी यहाँ पे तो प्लस ही फॉर्म में रहेगा। तो ये क्या है दोस्तों, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई और प्लस एक्स, और ये क्या है दोस्तों डी वाई, और विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 0। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों ये आपका m है और ये आपका क्या है दोस्तों n है। तो यहाँ पे अगर मैं m की बात करूँ तो m क्या है दोस्तों आपका y है, cos x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन y है प्लस y है। यहाँ पे n की अगर मैं बात करूँ तो n क्या है दोस्तों साइन x है, x cos y है और प्लस x है। अब यहाँ पे अगर हम अच्छे से पूरे सम को सॉल्व करें, y cos x है, यहाँ पे क्या है साइन y, यहाँ पे y है, साइन x है, x cos y, यहाँ पे क्या है दोस्तों x है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये क्या है दोस्तों डेल m बाय डेल y, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y हमें सॉल्व करना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करना है तो x वाले को टच नहीं करना है। अब देखो cos x एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव्स आपको पता है 1 है, यहाँ पे देखो y है तो इसको हमें सॉल्व करना है। साइन का डेरिवेटिव्स क्या आएगा दोस्तों cos y, ये y है तो दोस्तों कितना आएगा 1। तो ये हमने पूरा लिखा। अब साइड में भी चेक करते हैं। अब ये वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या है दोस्तों डेल एन बाय डेल एक्स। चलो अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओनली एक्स पे, साइन एक्स का क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स, यहाँ पे ओनली एक्स पे फोकस है, कॉस वाई एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। यस दोनों को कंपेयर करो, इसका इसका आंसर अगर सेम आ गया, देखो ना दोनों सेम आ गया, यहाँ पे देखो पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब ये दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड डेल एम बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर ये दोनों सेम है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज इन एग्जैक्ट फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में है दोस्तों, एग्जैक्ट फॉर्म में गिवन इक्वेशन है। यस मैंने यहाँ पे बोल दिया। अब बार आ रही है कि ठीक है सर आपने तो इसको एग्जैक्ट फॉर्म में बोल दिया, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है सर। सर अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो गाइस देखो यहाँ जनरल सॉल्यूशन देखो, फॉर्मूला आपको याद है एम डी एक्स एन डी वाई और विच इज इक्वल टू सी, यस एम
m में y को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। m हमारे पास देखो कहाँ पे पता है, ये देखो ये हमारा मेन इक्वेशन है m, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, तो ये क्या आएगा y cos x प्लस साइन y और प्लस y, देन इंटीग्रेशन ऑफ n विच इज इक्वल टू c। ओहो सॉरी, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, चलो पहले n लिख रहा हूँ। n में हमेशा याद रखना फ्री फ्रॉम x, इसके अंदर x वाला टर्म जिसके अंदर रहेगा लिखो मत, इसमें x है सर, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तीनों टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला पार्ट दोस्तों इस इक्वेशन में आएगा ही नहीं, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों c। यस, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, प्लीज यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखने की कोशिश करो। देखो दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेशन जब हम निकालेंगे तो ओनली कॉस का इंटीग्रेशन लेंगे, y कांस्टेंट है इसको ऐसे ही रखेंगे। कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, साइन x प्लस में, यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट है, बहुत लोग ना इसको गलती से साइन का माइनस कॉस लिख देते हैं। y कांस्टेंट है, साइन ऐसे ही रहेगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या रहता है दोस्तों, ये कांस्टेंट ऐसी है, बस पीछे x लगा दो, कुछ नहीं है ना, कांस्टेंट का ऐसे ही रहेगा। y भी कांस्टेंट है, पीछे बस x लगा दो, एंड विच इज इक्वल टू c, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों सॉल्व कर लिया। अब आप इस वेरिटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। मैं अभी एक सम आपको देना चाहता हूँ, इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ। ये y साइन x इंटू एक्स एक्स वाई इक्वल टू सी, यस परफेक्ट आंसर है। मैं एक सम आपको देना चाहता हूँ और आप लोग को ट्राई करना है और इसका आंसर मुझे बताना है। चलो मैं एक सम दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर 4xy 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है डी वाई विच इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर इक्वल डी वाई इक्वल टू 0। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर निकालो, मैं भी मेरे साथ आपके साथ मैं भी निकाल रहा हूं, आप भी निकालो। देखो दोस्तों सबसे पहले ये सम है हमारे सामने, ऐसे बहुत सारे सम चाहिए और भी वैरायटी ऑफ सम चाहिए तो आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं m के वैल्यू की बात करूं तो m क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। अगर मैं n के वैल्यू की बात करूं तो n का वैल्यू क्या है दोस्तों, वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल एम बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली सॉल्व करो, तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे y का 1 तो ये क्या आएगा दोस्तों 4x, y का तो 1 आएगा, और ये क्या आएगा वाई स्क्वायर का 2y, 2 2 ज़ा 4y। तो गाइस यहाँ पे डेल एम बाय डेल वाई का जो आंसर आएगा दोस्तों, थोड़ा एसी चालू कर लो, अच्छा एसी चालू है, लाइट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस 4x माइनस 4y। गाइस यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं, देखो डेल एन बाय डेल एक्स, याद रखना पहले वाले को y फिर x, नहीं तो फिर पहले वाले को कभी भी गाड़ी में x रख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 0, यहाँ पे x का 1 तो ये क्या आएगा दोस्तों 4y, ये क्या आएगा दोस्तों 2x स्क्वायर का 2x तो ये क्या आएगा 4x। अब अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे देखो माइनस 4x माइनस 4x माइनस 4y माइनस 4y मैच है। अब यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको ये पता चल गया कि डेल एम बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। अब अगर ये दोनों सेम है तो हमें जनरल सॉल्यूशंस निकालना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन, देखो एम डी एक्स एंड डी वाई विच इज इक्वल टू सी। एम कितना है दोस्तों, एम का अगर आप वैल्यूज की बात करोगे तो एम हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और माइनस 2y स्क्वायर प्लस एन के वैल्यूज की बात करेंगे तो फ्री फ्रॉम एक्स लिखना है, तो दोस्तों ये तो लिख नहीं सकते, इसमें एक्स है इसमें एक्स है, ओनली ये लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू सी। जानबूझ के ये लिया कि आपको दोनों वेराइटी ऑफ सम सॉल्व करा दूँ, और मैंने एप्लीकेशन में और भी अलग अलग सम सॉल्व किए हैं, वो भी जरूरी है, आप अपने बुक से भी आप सॉल्व कर सकते हो, मैथड तो समझा दिया हो। अब देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन ना डेरिवेटिव्स मत अप्लाई कर देना, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2y² है, साथ में क्या आएगा दोस्तों x, ये कांस्टेंट है ना, और साथ में क्या आएगा दोस्तों ये y³/3 विच इज इक्वल टू सी। चाहिए तो आप पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो अच्छा है, या ये देखो ये 2 से इसको 2 कर लो और पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा, या तो इतना भी आंसर चलेगा। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे मल्टीप्लाई करो। 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबसे फुल एंड फाइनल हो जाएगा, बाकी पहले इसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर मैं ही मल्टीप्लाई करने को बोल रहे तो मैं ही कर देता हूँ। देखो 2 1 जा 2 2 जा, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ आएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6x², ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों ये 6y²x, और ये अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 3 कैंसर, y³ विच इज इक्वल टू, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा 3c को, पर हम फाइनली क्या लिखेंगे c लिखेंगे। तो अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे 3 से रखना, ये c लिखना है, यहाँ पे लिख देना है इसको डैश 3c विच इज इक्वल टू c। तो पूरे इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल आंसर हमारा x³ माइनस 6x² माइनस 6xy² प्लस y³ विच इज इक्वल टू c। एकदम परफेक्ट आंसर आया। हमेशा आंसर चेक कर लिया करो फाइनल आंसर आने के बाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।